नमस्कार, मैं संजय शिरोडकर नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हूं। यह कंपनी गए 16 साल से मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कार्यरत है और इस कंपनी के 40-45 प्रोडक्ट का बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें हेल्थ केयर ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सवालात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो काफी सारे अलग अलग सवाल हमें पूछे जाते हैं। क्योंकि आम अगर सवाल है तो उसके उत्तर हम दे पाते हैं, लेकिन जब टेक्निकल बैकग्राउंड के सवाल जब आते हैं रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन, रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग यूसेजेस, डोसेजेस, तो हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, राइट? तो ये उसका उत्तर जो है हम दे नहीं पाते। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम ये सवाल करेंगे रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन, कंटेंट्स, यूसेजेस, डोसेजेस। और वो शख्सियत लास्ट 10 साल से नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड करके कार्यरत है। उनका नाम है डॉक्टर इमरान पटेल। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि अलग अलग सवाल हमें आते हैं रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन, कंटेंट्स, तो काफी दिक्कतें हम महसूस करते हैं। आज सबको मालूम है कि हेल्थ केयर में नेटसर्फ के पास न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट और डाइटरी सप्लीमेंट में अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट है। मैं शुरुआत उसी शब्द से करना चाहूंगा कि न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट ये होता क्या है और उसकी आज मार्केट में जरूरत है क्या? बेशक काफी सही सवाल पूछा है आपने। ये बेस है सवाल का, अगर आप देखा जाए तो न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, ये जो आपका सवाल है इसी में इसका जवाब जुड़ा हुआ है। इसके 3 पहलू है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अलग अलग विटामिन और मिनरल्स। दूसरा पहलू अगर आप देखते हो तो यह है फूड। फूड यानी ये खाने की चीजों से बनता है। ये हार्मफुल केमिकल या ऐसी चीजों से नहीं बनता है जैसे कि दवाई बनती है। दवाई ये केमिकल चीजों से बनी जाती है और ये सिर्फ डिजीज स्पेसिफिक होती है। पर ये फूड सप्लीमेंट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खाने की चीजों से बनाए जाते हैं और ये प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं। और तीसरा पहलू है सप्लीमेंट, यानी आपके ये शरीर को सप्लीमेंट, पोषण प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सप्लीमेंट देने का काम करते हैं। तो ये होते हैं न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। जैसे मैंने कहा कि आज अगर सेहत की बात करते हैं, चूंकि सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में आज हेल्थ इश्यूज काफी आ रहे हैं, राइट? तो ये जब और सब जगह देखो सप्लीमेंट 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 का नारा लग रहा है। आप अगर एडवर्टाइजिंग भी देखो, टीवी पे देखो या कहीं भी कमर्शियल में देखो, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ते जा रहा है। तो मेरा यही सवाल है, क्या सचमुच में उसकी जरूरत है? अगर है तो क्यों है? 100% इसकी जरूरत है। इसका अगर जवाब मैं दूं तो 2 पहलू में देना चाहूंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है फूड पिरामिड। मेडिकल साइंस ने यह बताया है कि आपके खाने पीने की चीजों का, आहार में इसका संतुलन कैसे होना चाहिए, इसका प्रमाण कैसे होना चाहिए। अगर आप देखते हो तो नॉर्मल इंसान को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है जो ये इन्हें पोषण देने का काम करते हैं। मगर सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट इंसान को रोजाना लगभग 360 ग्राम ये मात्रा में लगता है। तो मेडिकल साइंस बोलता है कि आपके खाने के सबसे ज्यादा हिस्सा ऐसे चीजों से बना होना चाहिए जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो फूड पिरामिड का सबसे नीचे का जो हिस्सा है 60%, ये ऐसे चीजों से होना चाहिए जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। उसके बाद आपको प्रोटीन और फैट, इनकी जरूरत होती है। प्रोटीन रोजाना लगभग 50 ग्राम इस मात्रा में लगता है और फैट लगभग 40 ग्राम इस मात्रा में लगता है। तो इस वजह से फूड पिरामिड का जो दूसरा हिस्सा है लगभग 30% का हिस्सा ये ऐसे चीजों से होना चाहिए जिसमें से आपको प्रोटीन और फैट मिलता है। उदाहरण के तौर पे दूध से बने प्रोडक्ट, नॉनवेज प्रोडक्ट, दाल जैसे प्रोडक्ट, ऐसे चीजों से होना चाहिए। और सबसे आखिर में आपको विटामिन और मिनरल्स लगते हैं जो काफी कम मात्रा में यानी मिलीग्राम मात्रा में लगते हैं। इसलिए फूड पिरामिड का सबसे आखिर का जो हिस्सा होता है 10% हिस्सा ऐसे चीजों से होना चाहिए जिसमें से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो गार्लिक, जिंजर, लहसुन, ऐसे चीजों से जिसमें से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें से आप विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने कहा कि खाने की आदतें बिगड़ चुकी है। आज कहीं भी देखो फास्ट फूड, जंक फूड का जमाना है। जैसे आपने फूड पिरामिड के बारे में कहा, तो हम मार्केट में घूमते हैं तो वो पिरामिड हमें उल्टा दिख रहा है। 100% उल्टा दिखता है। और जो दूसरा पहलू है वो है 21वीं सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी, जिसमें आज हम लोग जीते हैं। ये 21वीं शताब्दी जो है ये हेक्टिक लाइफस्टाइल से जुड़ी है। हर इंसान आज किसी न किसी के पीछे भाग रहा है। तो इसमें क्या हो गया है, इंसान ने अपने खाने पीने की चीजों के ऊपर ध्यान देना हटा दिया है और ऐसे चीजों के ऊपर ध्यान दिया है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस फूड यानी रेडी टू ईट फूड।
आज अगर आप मार्केट में देखते हो, मॉल्स में देखते हो, तो दुनिया भर के पैक्ड फूड आपको नजर आते हैं। ये पैक्ड फूड जो होते हैं ये 16 महीने, 18 महीने या 24 महीने मार्केट में टिकते कैसे? तो इसमें हानिकारक अलग अलग प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिससे अलग अलग बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो इंसान को लगता है हम लोग तो खा तो सब कुछ रहे, हर प्रकार की सब्जी, पाले भाजी, फ्रूट्स हमारे खाने में है, मगर ये लोग भूल जाते हैं कि जो कुछ भी उगता है ये एक तो हाइब्रिड है, या तो केमिकल से इसका उपज हुआ है, या केमिकल से इसको राइपन किया गया, पकाया गया है। तो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो पहला जो है फूड पिरामिड जिसकी मैंने बात की, उसकी वजह से तो इम्बैलेंस तैयार होता है, और दूसरा है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स तैयार होते हैं। तो मेडिकल साइंस इनको दो चीजों में तोलता है, एक जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं तो अगर हमारे खाने पीने की चीजों में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इंसान को एनीमिया डेवलप होता है। उसी तरह फूड पिरामिड को उल्टा करने से अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा सेवन करते हैं तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में इंसान को डायबिटीज का वो शिकार हो सकता है। उसी तरह अगर प्रोटीन का सेवन वो ज्यादा मात्रा में करता है तो उसकी किडनी पे उसका असर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग लाइफस्टाइल बीमारियां या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बीमारियां ये डेवलप हो गई है, और इनको कंट्रोल करने का इलाज ये दवाई नहीं है, बल्कि इनका जवाब वो है कि ये आपको जड़ से इन बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ये बीमारियों को कंट्रोल रखे। यहीं पे काम आता है न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। आपने बहुत सही कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जब फील्ड पे जाते हैं तो अलग अलग, या जैसे कहो कि हर फैमिली में हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, राइट? तो अगर उसकी बात करते हैं तो पर्टिकुलरली नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड या नेटसर्फ का जो हेल्थ केयर का पोर्टफोलियो है, उसमें फूड सप्लीमेंट में क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स आज नेटसर्फ ने मार्केट में लाए हैं? हम लोगों ने दुनिया भर के अलग अलग जो मानक है, जैसे कि WHO, US FDA, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इनका अध्ययन करके, इनका रिसर्च करके जो इंसान की पोषण की जो जरूरत है, जिसे हम लोग कहते हैं रिकमेंडेड डेली इंटेक, इनका हम लोगों ने अध्ययन किया, और इसके अनुरूप हम लोगों ने 4 फॉर्मुलेशन डेवलप किए, जिसमें सबसे पहला है नेचुरामोर फॉर एडल्ट्स जो वैनिला फ्लेवर में है, दूसरा है नेचुरामोर फॉर वुमेन जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, तीसरा है नेचुरामोर फॉर किड्स जो चॉकलेट फ्लेवर में है, और चौथा है नेचुरामोर प्लस जो मिक्स फ्रूट फ्लेवर में है। बेसिकली आपने नेचुरामोर फॉर एडल्ट्स कहा, एडल्ट्स का मतलब क्या है? एडल्ट्स का मतलब काफी आसान है। ICMR ने बताया है कि अलग अलग एज ग्रुप इन्होंने दिए हैं, जैसे कि 0 to 2 इन्फेंट्स कहा जाता है, 2 से लेके तो 16 तक, लगभग 2 साल से लेके 16 तक, इनको हम लोग किड्स अवस्था में यानी चिल्ड्रन अवस्था में कहते हैं, और 16 के ऊपर जो होते हैं या 18 के ऊपर जो होते हैं इनको हम लोग एडल्ट कहते हैं। भले वो मेल हो या फीमेल हो, इनको एडल्ट कहा जाता है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सवाल हमें फील्ड पे आते हैं, राइट, स्पेसिफिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो 3-4 कंटेंट्स है कि सोया प्रोटीन आइसोलेट है, या ओमेगा 3 DHA है, या एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ये अगर टेक्निकली अगर हमें कोई पूछता है कि भैया ये क्यों है, इसका महत्व क्या है, तो ये हम समझा नहीं पाते। तो इसका जवाब काफी आसान है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिशन ये सिर्फ 5 चीजों से हमें मिलता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, और चौथा है विटामिन, और 5वां है मिनरल्स। अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने हमारे फॉर्मुलेशन की जो जड़ है या बुनियाद है, इन 5 ही चीजों के ऊपर रखा है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, सोया प्रोटीन आइसोलेट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 DHA और विटामिन और मिनरल्स, ये 5 चीजें आपको इनमें से मिलती है। उदाहरण के तौर पे जो एलोवेरा इसमें डाला गया है, जो स्किम मिल्क पाउडर इसमें डाला गया है, इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूसरा जो प्रोटीन की जो जरूरत होती है, सोया प्रोटीन आइसोलेट इसको पूरी करेगा। तीसरा है जो फैट, तो ओमेगा 3 DHA इसको पूरी करेगा। और चौथा तो चुनिंदा विटामिन और मिनरल जो इंसान को लगते हैं वो इसमें हम लोगों ने डाले हैं। इसीलिए ये फॉर्मुलेशन इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए ये सारी चीजें हैं, प्रोटीन के लिए सारी चीजें हैं, और फैट और विटामिन और मिनरल्स, इन चीजों को आपको इसमें से मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर हमको अगर एग्जांपल देना है तो स्पेसिफिकली ये जो मैंने 3 चीजें कही हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट, ओमेगा 3 DHA, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ये एग्जैक्टली अगर हम आम जनता की भाषा में अगर बात करेंगे तो किन किन चीजों के लिए ये, मतलब किन किन चीजों के ऊपर ये काम करते हैं? 100% अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीजें आपके शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप ईंटों को लेके आपका घर या मकान बनाते हैं, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनके जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड, अमाइनो एसिड या ग्लूकोज, इनसे आपका शरीर बनता है। तो ये जो सोया प्रोटीन होते हैं, बेसिकली अगर आप मार्केट में देखते हो तो ये सोया प्रोटीन 3 फॉर्म में आज मिलता है। एक है सोया फ्लोर, जिसमें लगभग 50% प्रोटीन होता है।
दूसरा है सोया कॉन्सेंट्रेट जिसमें लगभग 70% प्रोटीन होता है, और तीसरा है लगभग सोया प्रोटीन आइसोलेट जिसमें लगभग 90% प्रोटीन होता है। मगर अगर आप देखते हो ये तीनों में 50%, 70% और 90% प्रोटीन है, यानी कुछ ना कुछ और अंश है जो पीछे बचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजन, फाइटिक एसिड, मिनरल चिलेटर जो हानिकारक होते हैं, अलग अलग प्रकार के फैट जो हानिकारक होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। इसमें एक आइसोलेशन नाम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसके वजह से जो हानिकारक चीजें हैं जैसे कि फैट, फाइटिक एसिड, मिनरल चिलेटर्स, इनको निकाला जाता है और शुद्ध जो सबसे ज्यादा शरीर के लिए उपयुक्त है ऐसा प्रोटीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मुलेशन का सबसे नंबर 1 बेस जो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। दूसरा अगर आप देखते हो तो एलोवेरा। एलोवेरा में अगर आप देखते हो तो दुनिया में आज अलग अलग प्रकार के एलोवेरा के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, मगर उन प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग जो एलोवेरा यूज करते हैं इसमें भी एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग एलोवेरा की जो पोटेंसी है, जो गुणधर्म है, जो कार्य करने की क्षमता है, इसको हम लोग 200% तक बढ़ाते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे से एलोवेरा की शक्ति बढ़ाई जाती है और वो एलोवेरा हम लोग हमारे प्रोडक्ट में डालते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। ओमेगा 3 डेचे की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। ओमेगा 3 डेचे एक प्रकार का फैटी एसिड है। ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। लगभग आपके मस्तिष्क का 40 से 60% हिस्सा ओमेगा 3 डेचे से बना होता है। आपके आंखों का लगभग 80% हिस्सा ओमेगा 3 डेचे से बना होता है। ओमेगा 3 डेचे आपके अलग अलग जॉइंट्स में उपलब्ध होता है, जो आपको साइनोवियल फ्लूइड्स जो हम लोग जिसको बोलते हैं, कार्टिलेज जो बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, इनके अंदर जो फैट प्रोवाइड करने का काम करता है ये ओमेगा 3 डेचे काम करता है। तो ये ओमेगा 3 डेचे भी हमने हमारे प्रोडक्ट में डाला है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओमेगा 3 डेचे ये नॉनवेज सोर्स से मिलता है, ये फिश ऑयल से मिलता है। मेडिटेरियन में जो टूना नाम की फिश है, सैलमन नाम की फिश है, उसमें से ये पाया जाता है। मगर इंडिया में अगर आप देखते हो तो ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। तो हम लोगों ने सबसे पहली बार ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें से हम लोगों ने ये ओमेगा 3 डेचे वेजिटेरियन सोर्स में से निकाला है और हमने हमारे प्रोडक्ट में डाला है ताकि हमारे इंडियन लोगों को भी इसका फायदा मिले। तो जब हम और इसके बारे में बात करते हैं तो एक बेसिक 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो शायद वो हमेशा हर कोई व्यक्ति हमें पूछता है, जैसे कि इसके साइड इफेक्ट्स है क्या, इसमें केमिकल है क्या, क्या बेसिकली आर्टिफिशियल फ्लेवर है क्या, ये सारी चीजें हमें पूछी जाती है। तो इसके बारे में हम जवाब कैसे दें? देखो, हम लोगों ने नेचुरामोर के लेबल पे काफी पारदर्शिता पूर्वक, काफी ट्रांसपेरेंट पूर्वक सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लेबल ठीक से पढ़ते हो तो इसमें आपको दिखेगा कि नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो एडेड शुगर। अगर आप देखते हो तो इसमें हम लोगों ने फ्लेवर के बारे में, जैसे आपने पूछा, ये काफी अच्छा सवाल है। फ्लेवर अगर आप देखते हो, फ्लेवर युक्त अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है तो 100% वो सिंथेटिक होता है, क्योंकि फ्लेवर ये केमिकल से बनाया जाता है। मगर हमारे प्रोडक्ट में भी फ्लेवर है, मगर ये जो फ्लेवर हम लोग हमारे प्रोडक्ट में डालते हैं ये नेचर आइडेंटिकल क्लास का हम लोग डालते हैं। फ्लेवर की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो आज 3 प्रकार के फ्लेवर उपलब्ध है। एक है नेचुरल, 100% नेचुरल फ्लेवर जो नेचुरल चीजों से बनता है। दूसरा है सिंथेटिक जो पूरी तरह केमिकल से बनता है, जो काफी कंपनियां इस्तेमाल करती है। और तीसरा जो है हमारा नेचर आइडेंटिकल, जिसमें हम लोग नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वो फ्लेवर डेवलप करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में जो फ्लेवर जाता है वो भी नेचर आइडेंटिकल या नेचुरल फ्लेवर जाता है, बल्कि कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं जाता है। उसी तरह प्रिजर्वेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा प्रोडक्ट में भी आप देखते हो तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रकार के सोडियम बेंजोएट, सोडियम प्रोपियोनेट, अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट टिकते हैं। मगर हमारे प्रोडक्ट में अगर आप लेबल पे देखते हो तो नो एडेड प्रिजर्वेटिव, इसका मतलब ये बिना प्रिजर्वेटिव के मार्केट में 18 महीने तक टिकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें हम लोग नेचुरल प्रिजर्वेटिव जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी तरह बिल्कुल आपके लिए सेफ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। और हमारे अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम है इसमें से भी हम लोग कहते हैं कि 100% वेजिटेरियन और हर्बल प्रोडक्ट है ये। बावजूद कि इसका नाम नेचुरामोर फॉर एडल्ट्स है, लेकिन मान लो अगर गलती से किसी बच्चे ने खा लिया तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, या उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखो, अगर मान लो गलती से किसी बच्चे ने खा लिया, पहले तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बच्चों के लिए एक अलग प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेचुरामोर फॉर किड्स, जो चॉकलेट फ्लेवर में आता है। मगर नेचुरामोर फॉर एडल्ट्स जो है, जो वैनिला फ्लेवर वाला प्रोडक्ट है, अगर गलती से किसी बच्चे ने खा लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि रिकमेंडेड नहीं है, मगर अगर गलती से कोई खा भी लेता है तो ये पॉइजन नहीं है जिसकी वजह से उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। उसको इसका फायदा ही मिलेगा। मगर रिकमेंडेड है कि उसको बच्चे को ही डोज दिया जाए।
क्योंकि अगर आप देखते हो तो बच्चे में और बड़ों में काफी अंतर होते हैं। बड़े अगर 3 चपाती खाते हैं, 4 चपाती अपने भोजन में खाते हैं, तो बच्चे भी उतना नहीं खाते, क्योंकि बच्चों की जरूरत अलग होती है। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनके अनुसार बच्चों का आरडीए अलग होता है। तो वो आरडीए को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने नैचुरामोर फॉर किड्स बनाया है। तो मैं 100% यही रिकमेंड करूंगा कि बच्चों के लिए नैचुरामोर फॉर किड्स ही देना चाहिए। हर व्यक्ति की तासीर अलग अलग होती है। वैसे भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे कोई बीमारी है या मैं पेशेंट हूँ, और स्पेसिफिकली ये तो जो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसके बारे में तो ये सवाल आता ही आता है कि डायबिटिक पेशेंट को ये कितना हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। 100% ऑलरेडी उसकी दवाई चालू है, मेडिकेशन चालू है। 100% आप ये डायबिटिक पेशेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट को परहेज किस चीज से होता है, तो मीठी चीजों से होता है। मीठी चीजों में शक्कर हो सकती है, गुड़ हो सकता है, या और कुछ हो सकता है। मगर नैचुरामोर में जो मिठास है ये शुगर की वजह से नहीं है। हम लोगों ने लेबल पे पहले ही लिखा हुआ है कि नैचुरामोर जो है ये शुगर फ्री है। ये डायबिटिक लोगों के लिए या कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए, इसके वजह से बिल्कुल भी उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं गिरेगा, उनके शरीर में ग्लूकोज की लेवल नहीं बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेशन भी कोई पैदा नहीं होंगे। तो 100% आप ये डायबिटिक लोगों को भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हमें जब हम लोग यूसेजेस और डोसेजेस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल हमें आता है कि कितना लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें के बारे में आप हमें बताएंगे। काफी आसान है। एक तो आप याद रखो कि सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन यानी आपको अगर कमजोरी है न्यूट्रिशन की वजह से, तो आपको ये लेना है। तो लेने का तरीका क्या है, तो मैं कहूंगा कि इसके लेने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले, अगर आपको आज किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आपको अगर सेहतमंद रहना है, आपको अपनी सेहत बनाए रखनी है, तो ऐसे इंसानों ने रोजाना नैचुरामोर का 1 चम्मच लेना है। भले वो पानी में डाल के ले, दूध में डाल के ले, या फूड फोर्टिफिकेशन करे, किसी भी प्रकार से ये चल सकता है। दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि जिनको आज किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो, लाइफस्टाइल की बीमारी हो, तो ऐसे लोगों ने 2 चम्मच लेना चाहिए। 1 चम्मच सवेरे ले सकते हैं, 1 चम्मच शाम में ले सकते हैं। वो भी पानी में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। मगर एक चीज मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप पानी में लेते हो तो ये काफी अच्छा है। दूध में लेते हो तो दूध में भी इसमें से कुछ फैट आते हैं, शुगर आते हैं, जिसकी वजह से इंसान का वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये मोटे लोगों ने, डायबिटिक लोगों में हमेशा ये पानी में लेना चाहिए। और ऐसे से अलग सवाल आते हैं हमें कि आपने तो यूसेज डोसेज के बारे में कहा, सबसे बड़ा सवाल हमें ये फील्ड पे आता है कि हमें ये कब तक लेना है। कब तक लेना है, इसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो काफी इंटरेस्टिंग जवाब होगा। जिस दिन आपको इस धरती पर अच्छा खाना मिलना उपलब्ध हो जाएगा, अच्छा फूड मिलना उपलब्ध हो जाएगा, उस दिन आप नैचुरामोर बेशक बंद कर सकते हैं। देखो, आने वाली जिंदगी हमारी ऐसी है कि हम लोग रेडीमेड फूड की तरफ जाने वाले हैं, जो प्रिजर्वेटिव भरे हुए हैं। हमारा फूड हमेशा हाइब्रिड होने वाला है। हमारा फूड हमेशा केमिकल चीजों से लेस होने वाला है। तो कोई संभावना नहीं है कि आने वाले दिनों में हमें अच्छा खाना मिलने वाला है। तो बेशक तब तक ये नैचुरामोर की जरूरत इंसान को बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसे हम फील्ड पे जाते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं तो लोग लेते हैं, राइट। तो कभी कभार ऐसे होता है कि स्टॉक कम पड़ जाता है या अवेलेबल नहीं होता, राइट। तब जब उस वक्त अगर 8-15 दिन की अगर गैप हो, तो अगर मैं उस वक्त मैं नैचुरामोर नहीं लूं तो उसका कोई साइड इफेक्ट या उल्टा इफेक्ट होता है क्या? ऐसा कोई उल्टा इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नैचुरामोर है क्या, नैचुरामोर में 95% ऐसी चीजें हैं जैसे सोया प्रोटीन, एलोवेरा, ओमेगा 3 डीएचए, विटामिन और मिनरल्स। ये आपके शरीर के लिए उपयुक्त चीजें हैं। ये अगर आपके शरीर को मिलती है तो इसका फायदा ही होता है। अगर नहीं मिलती है तो किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की कोई संभावना या कोई गुंजाइश नहीं होती है। और जाते जाते आखिरी सवाल जो आता है, क्या हमें इसकी आदत लगती है क्या? जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जरा जो व्यसन कहते हैं, वैसे कुछ होता है क्या? अगर मैं कहूँ तो इसका कोई व्यसन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड, नार्कोटिक सब्सटेंसेस या बैन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो किसी प्रकार के कोई एडिक्शन होने की या आदत होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। मगर हाँ, पर्सनली अगर मेरी बात कहूँ तो मैं कहना चाहूंगा, मेरा ये ओपिनियन है कि 100% सभी लोगों की इसकी आदत लगनी चाहिए, ताकि वो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखें और एक हम लोग हेल्दी इंडिया की डेवलपमेंट कर सके। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर इमरान। तो जैसे डिस्कशन से पता चला कि अगर आप
सप्लीमेंट देना ही है तो नेटसफ फूड सप्लीमेंट ही देना है, और देने से पहले खुद वो जो डब्बे के ऊपर काफी सारा लिखा होता है वो आप पढ़िए, और जैसे डॉक्टर साहब ने हमें समझाया उसी तरह से हम फील्ड पे जाके वैसा लोगों को समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।